जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक नया रिक्रूटमेंट की प्रोसीड्योर के बारे में बताऊंगा विस्तार से आपको। नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप और पोस्ट करने तक बताऊंगा A to Z इन्फॉर्मेशन। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे ही हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है। और ये जो फॉर्म है ये सिर्फ इंडियन नेशनल सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। इसके जो पोस्ट है LDC स्टॉपकीपर 3, सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर, कुक, MTS वॉचमैन, MTS गार्डनर, MTS सफाई वाला, लश्कर, वॉशरमैन, बर्बर के लिए आपको टोटल सीट यहाँ पर आपको विस्तार से मिल जाएगा। तो LDC के लिए आपको जनरल में 4 सीट और इसके जो एज लिमिट है वो 18 से 25 तक आपको है। और इसके लिए आपको 10+2 यानी 12 में आपको पास होना चाहिए। और इसके लिए आपको इंग्लिश में अगर आप टाइप करोगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में अगर आप टाइप करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपको स्किल आपके अंदर होना चाहिए। स्टोर कीपर 3 के लिए बात करें तो इस पे आपको टोटल 3 सीट मिल जाता है, जो जनरल में 1 और OBC के लिए 2 सीट है। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 25 तक है। और इसके लिए भी आपको हायर सेकेंडरी यानी 12 पास होना चाहिए। और इसके लिए आपको मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर वर्क में, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन MS वर्ड यानी आपको कंप्यूटर में MS वर्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टोर कीपर स्टोर मैनेजर में आपको क्षमता होना चाहिए। सिविल ट्रेड इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसके लिए आपको टोटल 3 सीट है, जिसमें आपको OBC में 1, ST में 1 और EWS में आपको 1 सीट है। PWD के लिए 1 सीट है आपको, इसमें भी आपको 18 से 25 तक एज लिमिट रखा गया है। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास यानी 10 पास होना चाहिए। और इसके लिए आपको नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड वोकेशनल ट्रेनिंग इन द कॉन्सेंट्रेट ट्रेड में पास होना चाहिए। शुड बी एडिक्वेट स्किल एंड नॉलेज द इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग टू रिक्रूट्स यानी इसके लिए आपको इस ट्रेड के लिए नॉलेज होना चाहिए। कुक की बात करें तो इसमें आपको टोटल 19 सीट है, जिसमें आपको जनरल में 10 सीट है और OBC में 5, SC में 1, ST में 1 और EWS के लिए 2 सीट रखा गया है। PWD के लिए 1 सीट और ESM के लिए 2 सीट टोटल आपको यहाँ पर विस्तार से देखने को मिल जाएगा। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 25 तक है। और इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास यानी 10 पास होना चाहिए और मास्ट हैव नॉलेज द इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड यानी आपको इंडियन कुकिंग में आपको क्षमता होना चाहिए और इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए। MTS की बात करें यहाँ पर आपको टोटल 5 सीट है, जो जनरल में 3, ST में 1 सीट और EWS के लिए 1 सीट रखा गया है। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 25 तक है, जिसके लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इसके लिए आपको इस ट्रेड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS गार्डनर की बात करें टोटल आपको यहाँ पर आपको 5 सीट है, जो जनरल में 4 सीट और EWS के लिए 1 सीट, PWD के लिए 1 सीट और ESM के लिए 2 सीट रखा गया है। इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 25 तक है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इसके लिए भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सफाई वाला की बात करें इसमें आपको 4 सीट है, 3 सीट जनरल के लिए, SC के लिए आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगा। ESM के लिए बात करें तो आपको 1 सीट है, इसके लिए भी 18 से 25 तक एज आपको मिल जाएगा। इसेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इसके लिए भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लश्कर की बात करें यहाँ पर आपको 2 सीट है, PWD के लिए 2 सीट रखा गया है, इसके भी लिए एज लिमिट सेम रखा गया है। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस इस ट्रेड में आपको होना चाहिए इस फॉर्म ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए। वॉशरमैन की बात करें यहाँ पर आपको 3 सीट है, 18 से 25 एज तक आपको फॉर्म फिलअप है, अगर है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और आपको मिलिट्री और सिविलियन क्लॉथ में थ्रू आपको एवेल यानी क्षमता होना चाहिए। बर्बर की बात करें इसमें आपको 4 सीट है, जिसमें आपको जनरल में 2 सीट, SC में 1 और ST में 1 सीट है। ESM की बात करें तो इसमें आपको 1 सीट है, 18 से 25 तक आपको एज लिमिट होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। यहाँ पर आपको टोटल सीट विस्तार से बताया गया है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ रिक्वायर्ड टू कंपनी द एप्लीकेशन यानी जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगेगा यहाँ पर विस्तार से बताया गया है।
मैट्रिकुलेशन पास यानी 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर ऑल पोस्ट के लिए। यानी अगर आप 12 पास एलडीसी के लिए अप्लाई करते हो तो भी आपको 10 पास का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ वैलिड फ्रॉम द मैट्रिकुलेशन 10 पास सर्टिफिकेट, यानी आपको जो डेट आपका फॉर्म फिलअप में उस डेट के साथ आपको यहाँ पर मैच होना चाहिए। 12 यानी 10+2 सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए फॉर द पोस्ट लोअर डिविजन क्लर्क एंड सिविलियन स्टोर कीपर 3 ओनली। IIT NCTVT सर्टिफिकेट अगर आप है तो आपको देना होगा फॉर द ट्रेड सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर ओनली। यानी अगर आप सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको ITI सर्टिफिकेट और NCTVT सर्टिफिकेट देना मस्ट है। पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट सर्टिफिकेट प्रोफिशिएंसी कोर्स एनी अदर हायर एजुकेशन इफ एप्लीकेबल फॉर ऑल पोस्ट। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। हायर एजुकेशन जो है आधार कार्ड देना पड़ेगा एंड पैन कार्ड फॉर ऑल पोस्ट, यानी आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा और आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है तो आपको देना पड़ेगा फॉर ऑल पोस्ट। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC अगर के लिए आवेदन कर रहे हो आप कोटे में तो आपको देना पड़ेगा। लेटेस्ट वैलिड नॉन सेरेमनी लेयर सर्टिफिकेट इशू ऑनली द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट फॉर OBC कैंडिडेट, यानी OBC कैंडिडेट के लिए आपको नॉन सेरेमनी लेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेटेस्ट वैलिड इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन सर्टिफिकेट ऑनली द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशू बाय द गवर्नमेंट फॉर EWS कैंडिडेट। अगर आप EWS कैंडिडेट के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिकल वर्कर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, यानी आपको अथॉरिटी से द्वारा आपको इशू होना चाहिए। द ऑफिसर हु इशू द सर्टिफिकेट शुड वेरीफाई ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस एज प्रिस्क्राइब द रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी जो ऑफिसर इस EWS के लिए आपको इशू करेगा वो सारे आपको विस्तार से डॉक्यूमेंट्स चेक कराना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शोइंग डिसेबिलिटी 40% अबव इशू बाय CMO सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको सिविल सर्जेंट और CM के द्वारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। NOC फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप प्रेजेंट में किसी जगह काम करते हो तो आपको NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट फॉर हस्बैंड और डाइवर्स सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी एंड सेल्फ डिक्लेयर ऑफ नॉट रीमैरिड, यानी अगर आप डाइवोर्स से और आपका हस्बैंड डेथ हो गया तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। टू सेल्फ एड्रेस एनवलप FX विथ 22 पोस्टल स्टैम्प ऑन ईच, यानी आपको बड़ा खाम के अंदर आपको 2 छोटा खाम देना पड़ेगा, उसके अंदर आपको 22 का पोस्टल स्टैम्प देना पड़ेगा। जब मैं फॉर्म फिलअप बताऊंगा तो आपको सारे विस्तार से बताऊंगा। एडमिट कार्ड शुड बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, यानी आपको जो एडमिट कार्ड का एक पर्ची है वो पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, यानी आपको 3 मंथ के पहले का कोई फोटो अप्लाई नहीं होगा। इस बी पास्टेड ऑन द स्पेस रिमार्क इन एप्लीकेशन फॉर्म Annexes A एंड एडमिट कार्ड Annexes B, यानी आपको 2 फोटो देना पड़ेगा। बिसाइड 2 एडिशनल फोटोग्राफी ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड और नियर ब्लैंक साइड आर द इनक्लोज सेपरेटली विद द एप्लीकेशन, आपको 2 फोटो देना पड़ेगा फॉर्म के अटैच के साथ। एज लिमिट और रिलैक्सेशन 18 से 25 तक आपको एज सारे पोस्ट में मिल जाता है। SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PWD के लिए 10 ईयर, अगर आप SC हो ST हो तो आपको 5 ईयर एडिशनल मिल जाता है। OBC के लिए 3 ईयर, एक सर्विसमैन के लिए सर्वेंट है तो उसको 6 मंथ आपको मिल जाता है। और इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो आपको 40 ईयर आपको जनरल में, 43 OBC और 45 SC ST कैंडिडेट मिल जाता है। वुमेन कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 35 तक आपको एज मिल जाता है। 38 फॉर OBC, 40 ईयर तक SC ST कैंडिडेट आपको मिल जाता है। एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पेपर होगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश में 50, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 तक आपको यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 यानी 4 क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो तो आपको 1 मार्क्स पेनल्टी देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कंडक्ट
द इंडिविजुअल एज पर मेरिट इन रिटन एग्जामिनेशन। बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी के लिए 35 तक आपको इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में अगर टाइप करते हो तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो विस्तार से बताया गया है। जब मैं फॉर्म फिलअप बताऊंगा तो यहाँ पर आपको विस्तार से बताऊंगा। प्लेस ऑफ रिटन और स्किल टेस्ट, जो रिटन टेस्ट होगा यहाँ पर आपको उत्तराखंड में इस जगह पर आपको भेजना होगा। कॉल लेटर एग्जामिनेशन, यानी आपको जो एडमिट कार्ड की पर्ची है यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। जनरल कंडीशन, जो दौरान आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। आप एक बार चेक कर लेना, नहीं तो मैं अलग से विस्तार से आपको वीडियो बना के दूंगा। यहाँ पर ये जो फॉर्म है यहाँ पर आपको प्रिंट कर लेना होगा। मैं इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, इस पार्ट में हम बताएंगे कैसे आपको पोस्ट करना है और कैसे फॉर्म फिलअप करना है विस्तार से। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना होगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो आपके पास ये 3 पेज प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट कराने के बाद आपको कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्लॉक लेटर में। उसके बाद अगर आप सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर और एमटीएस के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना होगा। कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप ईएसएम, आप जो भी कैटेगरी है यहाँ पर आपको लिखना होगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नेम लिखना होगा, यानी आपका नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर में। फादर्स नेम और हस्बैंड नेम यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, यानी अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में काम करते हो तो उसका नेम यहाँ पर लिखना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, वैलिड डेट और ईयर, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद करस्पॉन्डेंट एड्रेस, यानी आपका एड्रेस लिखना होगा। विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको विस्तार से लिखना होगा। उसके बाद ठीक नीचे आपको पिन कोड लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस, अगर करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका ठीक नीचे आपका पिन कोड लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा, ईमेल आईडी लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको पहले डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से लिखना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आते हैं एज एज द लास्ट डेट एंड रिपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको लिखना होगा। कैसे चेक करना है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको मोबाइल पे गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने पहले वाला जो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपका एज एट द डेट लिखना होगा। इसका लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2022। तो लिखने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका एज शो हो जाएगा। इस डेट को आपको लिखना होगा आपके फॉर्म पर। पहले आपका ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से लिखना होगा। उस डेट को यहाँ पर ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से लिखने के बाद उसके ठीक नीचे आपका जेंडर लिखना होगा, मेल, फीमेल और आधार से यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आपका नेशनलिटी लिखना होगा, आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर लिखना होगा। तो पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पर आपको यस देना होगा। यस लिखने के बाद आपका सर्विस लिखना होगा, आर्मी ने, एयरफोर्स में। आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट लिखना होगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज लिखना होगा, पीपीओ नंबर एंड डेट लिखना होगा। उसके बाद आपका टोटल सर्विस लिखना होगा। अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। तो इस फॉर्म को हो जाने के बाद आपको सेकेंड पेज पे आना होगा। सेकेंड पेज पे आने के बाद आपको आप अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको ये लिख देना होगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपका जो डिसेबिलिटी का टाइप है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देना होगा। अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th का, 12th का, ईयर, पासिंग ऑफ ईयर्स लिखना होगा। नेम ऑफ द बोर्ड लिखना होगा, परसेंटेज ऑफ 10 लिखना होगा। आपका अगर एडिशनल सर्टिफिकेट यानी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। यहाँ पर उसका नेम, ईयर, कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो,
और यूनिवर्सिटी से पास कर चुके हैं पर आपको लिख देना होगा। परसेंटेज ऑब्टेन लिख देना होगा। ध्यान रखना, अगर ये जो फॉर्म आप लोग फिलअप कर रहे हो इसके लिए आपको फोटोकॉपी देना होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको येस कर देना होगा। उसके बाद आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस में काम कर चुके हैं यहाँ पर आपको लिख देना होगा। पोस्ट हेल्ड यहाँ पर आपको लिख देना होगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखना होगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज लिखना होगा। रिमार्क लिखना होगा। ध्यान रखना किसी भी लेटर के ऊपर डबल लिखना नहीं है और किसी भी पेन थ्रू आपको नहीं कर देना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय द सर्टिफिकेट आप यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कर देना होगा। यहाँ पर आपका डेट लिखना होगा, प्लेस लिखना होगा। उसके बाद आपको 2 रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देना होगा। अटैच कॉपी एंड सर्टिफिकेट एज अंडर, यानी आपका 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो देना पड़ेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड का सर्ट फॉर्मेट जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके ठीक नीचे आपका फॉर ऑफिस यूज ऑनली, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर आप करोगे तो इसका लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद होने के बाद आपको अंतिम पेज यानी एडमिट कार्ड पे आना होगा। एडमिट कार्ड पे आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से आपका पोस्ट लिखना होगा। उसके ठीक नीचे आपका कैटेगरी SC ST OBC ESM जनरल फिजिकल हैंडीकैप जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंडर आपको लिख देना होगा। फादर्स और हस्बैंड नेम यहाँ पर लिख देना होगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखना होगा, जैसे मोल काटने का निशान हो गया वो लिखना होगा। करस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना होगा। उसके ठीक नीचे फॉर ऑफिस यूज ओनली यहाँ पर आपका जो है एक कुछ नहीं कर देना होगा, यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना होगा। उसके ठीक पहले फॉर्म पे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको लिखा है कलर पासपोर्ट पेस्ट हेयर, यानी आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड पे और एप्लीकेशन फॉर्म पे फोटो होना चाहिए जिस पे आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। ए से शुरू होकर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। इस पे भी और इस पे भी आपको कर देना होगा। उसके बाद आपका 10 का सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पर बताया है उस सर्टिफिकेट को अरेंज करके आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा फोटोकॉपी पे। ऐसे आपको फोटोकॉपी पे सिग्नेचर कर देना होगा। सिग्नेचर करने के बाद आपको सारे अरेंज कर देना होगा। तो सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास 3 खाम होना चाहिए, एक बड़ा वाला और 2 छोटा वाला खाम होना चाहिए। बड़ा वाला खाम में यहाँ पर आपको लिख देना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, कैटेगरी देकर आपका जो SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप ASM जनरल जो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके ठीक लेफ्ट साइड में फॉर्म देकर आपका नेम केयर ऑफ देकर आपका पिताजी और हस्बैंड का नेम, एड्रेस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके ठीक राइट साइड में आपको 2 देकर द कमांडेंट बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की उत्तराखंड पिन कोड ऐसे आपको लिख देना होगा। ध्यान रखना यहाँ पर आपको 2 देकर जिस जगह पर आप पोस्ट करोगे इसका एड्रेस लिखना होगा। और जो 2 छोटा वाला खाम है इस पे आपको 2 देकर राइट साइड में आपने जो बड़ा वाला खाम में जो लिखा जैसे नेम केयर ऑफ देकर आप हस्बैंड और फादर्स का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड देकर आपने जैसे अरेंज किया यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 22 का पोस्टल स्टैंप देना होगा। ठीक ऐसे ही आपको और एक खाम लेना होगा जिस पे आपको 2 देकर नेम केयर ऑफ देकर आपका हस्बैंड नेम और फादर्स नेम, एड्रेस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड देकर 22 रुपीज़ का स्टैंप यहाँ पर आप चिपकाना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद सेकेंड पेज और उसके ठीक नीचे आपको 3rd पेज यानी एडमिट कार्ड चिपका के आपके अकॉर्डिंग ने जो डॉक्यूमेंट्स फिलअप किया है यहाँ पर आपको अरेंज कर देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको ऐसे फोल्ड कर देना होगा। ध्यान रखना ये जो फोटो है इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे आपको फोल्ड कर देना होगा। तो फोल्ड करने के बाद बड़ा वाला खाम के अंदर उस फॉर्म को और जो 2 छोटा वाला खाम है जो 22 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप आपने चिपका है उसको आपको इसके अंदर आपको ऐसे भर देना होगा। तो भरने के बाद आपको
ऐसे आपको चिपका देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को कैसी लगी बताना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह के जॉब के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।